दिस इज बिलाल फॉर सरकार। और भाई आज स्टारलिंक की तरफ से और पीटीए की तरफ से फाइनली हमें अपडेट मिली है और ये अपडेट बहुत ही जूसी किस्म की अपडेट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टारलिंक का पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर क्या होने वाला है। जिनको नहीं पता भाई, स्टारलिंक बेसिकली इलॉन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है उसकी इंटरनेट सर्विस है जो सैटेलाइट्स का यूज करती है। और ये जो सर्विस है क्योंकि सैटेलाइट का यूज कर रही है तो ये पूरी दुनिया के अंदर काम कर सकती है। क्योंकि नॉर्मली जब भी आप किसी इंटरनेट की बात करते हैं तो वो किसी खास मुल्क में काम कर रहा होता है, लेकिन आपको पता है सैटेलाइट्स आसमान में मौजूद होती हैं और आसमान के अंदर जाकर सारे ही मुल्क छोटे छोटे हो जाते हैं ना। तो काफी हद तक जो ये सर्विस है पूरी दुनिया में काम करती है। अब 2022 के अंदर फरवरी 24 2022 में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेसिकली स्टारलिंक इंटरनेशनल की एक फर्म है, उसने अप्लाई किया था पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली लाइसेंसेस के लिए ताकि वो सैटेलाइट कनेक्शंस के थ्रू इंटरनेट पाकिस्तान में प्रोवाइड कर सके। अब उस चीज के ऊपर 17 फरवरी को पीटीए ने एक ऑफिशियल जो पूरी डॉक्यूमेंट है वो सामने लेकर आए पीटीए वाले, और उसके अंदर बताया है कि पीटीए किन किन एरियाज को देख रही है और स्टारलिंक का स्टेटस अभी पाकिस्तान के अंदर क्या है। पहले मैं वो बता देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी हरकत हुई है जो कि आज हुई है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंसल्टेशन की है पीटीए के साथ भी, और क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड है तो सुपारको जो कि पाकिस्तान की सैटेलाइट एजेंसी है स्टेट ओन्ड, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है और इन सब ने मिलकर इसके ऊपर काम किया और देखा है कि भाई सैटेलाइट कनेक्टिविटी अगर अलाउ की जाए तो उसका क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। और डॉक्यूमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज पॉइंट आउट की गई है वो ये है कि यहां पर डेटा सिक्योरिटी के रिलेटेड क्या होगा। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो मुल्क होता है ना उसके लिए उसका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे पता है कि नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर कुछ लोग ये कहेंगे कि बिलाल भाई हमें अपने मुल्क की गवर्नमेंट पे यकीन नहीं है या हमें अपने मुल्क के इदारों पे यकीन नहीं है, बट मैं यहां पर ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी प्राइवेट कंपनी को टोटल एक्सेस दे देते हैं ना, दैट इज नॉट गुड। उससे बेहतर है कि वो गवर्नमेंट के पास ही रहे, ये बात याद रखिएगा। और स्टारलिंक के केस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि नॉर्मल जब इंटरनेट कनेक्शन की आप बात करते हैं ना तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन बेसिकली गेटवेज के थ्रू चल रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि एक मुल्क का इंटरनेट किसी और मुल्क से कनेक्ट हुआ, किसी और से कनेक्ट हुआ और एक नेटवर्क बन जाता है। और ये जो नेटवर्क है इसके अंदर बहुत ज्यादा प्लेयर्स होते हैं तो दो नंबरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं, बहुत ज्यादा जो मुल्क है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कंपनीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं। लेकिन स्टारलिंक के केस के अंदर, और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो पूरा जाल है वो सैटेलाइट का जाल है और एक एक सैटेलाइट स्टारलिंक खुद ओन करता है। तो असेंशली जितना भी नेटवर्क है स्टारलिंक का उसके दरमियान में कोई गेटवे नहीं आता, वो सारा सैटेलाइट का जो कनेक्शन है स्टारलिंक का अपना है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप स्टारलिंक का इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप स्टारलिंक की सवाबदीद के ऊपर हैं, क्योंकि वो ही मुकम्मल तौर पर हर चीज अपने सिस्टम के थ्रू राउट कर रहे हैं, दरमियान में कोई गेटवे नहीं आ रहे। और यही चीज थी जो कि पीटीए ने पॉइंट आउट किया। अब यहां पर पीटीए ने हां या ना नहीं की, तो इसके ऊपर काम चल रहा है और ये चीज अच्छी है कि काम चल रहा है, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले आई थिंक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्टारलिंक को पाकिस्तान में चलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो काम नहीं किया था। तो अच्छी बात है कि इस पर काम चल रहा है। लेकिन आज एक बड़ी ही मजेदार हरकत हुई है, और वो हरकत यह है कि स्टारलिंक ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि $200 पर मंथ की ग्लोबल रोमिंग सर्विस वो बहुत जल्दी अपनी डिवाइसेस के ऊपर ऑन करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप अपनी डिवाइस को पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर ये सर्विस ऑन हो जाती है तो क्या ये पाकिस्तान के अंदर बंद रहेगा जब तक पीटीए इसको अप्रूवल नहीं देती, क्योंकि टेक्निकली पीटीए के पास कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है कि वो इनको रोक सके, क्योंकि सिस्टम ने सीधा सैटेलाइट से कनेक्टिविटी लेनी है, उसने पीटीए या किसी और की तरफ जाना नहीं है। नॉर्मली मोबाइल फोन बंद क्यों हो जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क को पीटीए कह रहा होता है, लेकिन यहां पर सीधा आप स्टारलिंक से कनेक्ट हो रहे हैं तो स्टारलिंक को फोर्स नहीं कर सकती पीटीए। लेकिन देखने में आएगा कि पीटीए इस पे क्या मैकेनिज्म यूज करती है अगर वो इसको रोकना चाहते हैं। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो कि यहां पर शामिल करने वाली है वो ये है कि इससे पहले स्टारलिंक की कोई भी डिवाइस पूरी दुनिया में आपने जहां पर भी खरीदी होती थी वो उसी मुल्क में काम करती थी। मतलब अगर आपने यूएस की डिवाइस खरीदी है तो वो जापान में काम नहीं करेगी। लेकिन ये जो सर्विस है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि बाकी काफी कंट्रीज के लिए बड़ी अजीब होने वाली है, क्योंकि इससे पहले हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं किसी एक इंटरनेट सर्विस के ऊपर, और वो इंटरनेट सर्विस कभी भी आपकी जो गवर्नमेंट है वो बंद कर सकती है। लेकिन इसमें क्या होगा ये बहुत देखने में आएगा, और इसको किस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा जिसको प्रॉब्लम आएगी, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीज होंगी जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं वो शामिल हो जाएंगे। और इसमें एक आरवी प्लान भी दिया जा रहा है। आरवी का मतलब यह है कि इसके अंदर एक प्लान है जिसमें आप अपने जो आरवीज होती हैं, लोगों ने अपनी पूरी बसें जो है वो तैयार की होती हैं जिसमें वो रह रहे होते हैं, तो आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं और वो चलती
चलती रहेगी और ये फिर भी काम कर रहा होगा। अब दिस इज रियली द फ्यूचर एंड आई होप कि पाकिस्तान के अंदर इसको अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि अभी जो अगर आप नेटवर्क्स के हालात देखते हैं, इंटरनेट के हालात देखते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर स्टारलिंक आ जाता है तो एक रिलायबिलिटी का फैक्टर बढ़ जाएगा। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पर अभी भी फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट नहीं पहुंच सका। मैं अभी रिसेंटली बात कर रहा था आज़ाद भाई से, उनका इंस्टीट्यूट है वहां पे, तो वो भी बता रहे थे कि भाई हमें अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता, कोई तरीका बता दो कि हम अच्छा इंटरनेट लगा सके। लेकिन मुझे भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि कोई सोल्यूशन उन एरियाज में है ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये सैटेलाइट कनेक्टिविटी है तो ये सहरा में भी काम करेगा और ये सेफ्टी वाली साइड से भी बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी के लिए प्रॉब्लम ये है कि पहाड़ों में, सहराओं में कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है, लोग गुम जाते हैं। लेकिन अगर ये चल जाता है तो सोचें कि वहां पर भी इमरजेंसी सर्विसिंग और कम्युनिकेशन लगाई जा सकेगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मुझे आप लोग बताइएगा कि स्टारलिंक के क्या आपके ओपिनियंस हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो की हुई है, अगर आप उसकी डिवाइस देखना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि स्टारलिंक एग्जैक्टली किस तरह फंक्शन करता है, वीडियो पहले से आपके भाई ने बनाई हुई है। एक ही वीडियो अपलोडेड है पाकिस्तान में, ठीक है ना। मैंने कहा था ना पाकिस्तानी मार्केट को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो टेंशन नहीं लेनी, भाई काम कर रहा है अपना। मार्केट जहां भी जाए पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए, मैं दूसरे मुल्क में भी काम करके पैसा ला के ना यहाँ पे काम करता रहूँगा, तो डोंट वरी ऑन दैट। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई मुझे इतनी मुबारकबाद मिली है गाड़ी की कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सका, तो मैंने कहा मैं वीडियो में सबको बोल दूँ कि भाई थैंक यू फॉर दैट। आई होप आपको पसंद आई होगी, मुझे बहुत पसंद आई है। और चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।